गोदना भारतीय परंपरा का एक बहुत पुराना हिस्सा है। पुराने जमाने में सावन के दिनों में ही गोदना गुदवाया जाता था। कई गांवों में शादी ब्याह गोदना गुदवा के ही किया जाता था। कुछ गांव के रिवाज ऐसे भी थे कि गोदना गुदवाने के बाद ही बहू को ससुराल में किचन में जाने की यानी कि रसोई घर में जाने की आज्ञा होती थी। कभी कभी किसी किसी के घर में परिवार में ससुराल में भी गोदना गुदवाने का सिस्टम होता था और मायके में भी गोदना गुदवाने का सिस्टम होता था। गोदना आप समझ गए होंगे जी, टैटू वो कहते हैं। आदिवासी लोग गोदना खास सोच से गुदवाते थे, स्पेशली बॉय बेबी के लिए। गोदना इसलिए आवश्यक होता था कि जब दर्द होगा तो वही सही मायने में मर्द बनेगा। ये कितनी सच्चाई है ये तो भगवान जानता है। बैगा जाति के लोग गोदना एक श्रृंगार मात्र समझते थे। गांव के लोगों का मानना था जो बच्चा चल नहीं सकता है, अगर उसके पैर में गोदना गुदवाया जाए तो वह चलने लगता है। भारत के कुछ प्रमुख आदिवासी समुदायों में जैसे संभल, गोंड, मुंडा, गढ़सिया, मीणा, उराव आदि लोगों में गोदना को लेकर कई मान्यताएं हैं। अब गोदना के इतिहास के पन्ने को यदि पलटने बैठे तो मिस्र की ममीज के हाथों में भी गोदना मिलते हैं, अर्थात यह सदियों पुरानी परंपरा है। रामायण और महाभारत काल में ही नहीं, कृष्ण लीला में भी गोदना का जिक्र आता है। खासकर वैष्णव परंपरा के लोग हाथ में शंख, चक्र, गदा, कमल की गोदना गोदवाते आ रहे हैं। हो सकता है कि गोदना एक पुरानी परंपरा रही हो, परंतु इसका सीधा असर हमारे दिल, दिमाग और कभी कभी दैनिक जीवन में भी पड़ता है। खासकर टैटू या गोदना को हम जब किसी आकृति के रूप में बनाते हैं, जैसे हमने धार्मिक चिन्ह का गोदना गुदवाया है, हो सकता है ओम या स्वास्तिक चिन्ह बनाया है, ये सोचकर कि मन प्रसन्न रहेगा, होता है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, काम में भी उन्नति होती है। परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ओम या स्वास्तिक की आकृति का यदि सही ढंग से उचित समय में ना बनाया जाए तो वह हमारे लिए नेगेटिव रूप में भी काम कर सकता है। बहुत लोग इसे पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, स्टाइल और मॉडर्न तरीके से करना चाहते हैं, जिसका बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग टैटू ज्योतिषी परीक्षण के बाद स्टार के हिसाब से यानी कुंडली के हिसाब से भी बनाते हैं, जो उन्हें सुख, शांति, समृद्धि दे। तो ग्रहों के हिसाब से भी लोग उसे बनाते हैं। एक मैसेज है कि गलत आकृति या उल्टा सीधा टैटू न बनाएं, यह आपके घर, परिवार या व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। चलिए हम अब बात करते हैं आधुनिक ख्यालों वाले, फैशन वाले टैटू के, जो फिल्म दुनिया के लोगों से प्रभावित होकर लोग अपने हाथों में, पीठ, छाती में और न जाने कहां कहां लगवाने लगते हैं। माना कि आधुनिक जमाना है, आधुनिक विचार है, खासकर फिल्म अभिनेताओं को जो पर्दे पर छाए रहते हैं, वही अगर एक भयानक तरीके से, स्टाइल से गोदना गुदवाते हैं या टैटू लगाते हैं तो बड़ा ही खराब लगता है। जस्ट स्टाइल के नाम पे हॉरर पिक्चर्स के गोदना गुदवाना, टैटू लगवाना, सांप, कोबरा या बिच्छू के टैटू लगवाना बहुत अजीब सा लगता है। ये सब सुंदर नहीं लगता है। हॉलीवुड के अभिनेता रॉक को लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छा एक्टिंग करते भी हैं। उन्हें देखिए, पेट, पीठ, बाह, यहाँ तक कि उन्होंने अपने गंजे सिर को भी नहीं छोड़ा, वहां भी टैटू लगा हुआ है। वही नहीं, हिंदी के अभिनेता जॉन अब्राहम को देखिए, पीठ में पूरी टैटू है, सीने में भी टैटू है, बाहों में भी टैटू है, सब जगह में टैटू है। भाई शक्ल तो नजर आए, कहीं चेहरे में भी टैटू लगा लेंगे तो फिर पहचानेंगे कैसे? प्रत्येक चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, उससे अधिक कुछ भी नहीं करना चाहिए। वैसे यह मेरा अपना विचार है, मैं दूसरों पर इसको थोपना नहीं चाहती। ये भी एक बात सुनने में आया है कि दीपिका पादुकोण, जो इतनी फेमस स्टार है, जो हिंदी की काफी फेमस स्टार है, कभी उनके गर्दन में भी रणवीर कपूर के नाम का टैटू लगा हुआ था। उसके बाद सुनने में आया उसे उन्होंने मिटाकर रणवीर सिंह के नाम का कर दिया।
तो ये तो समझ में नहीं आया टैटू किस तरह से बदला जाता है, लेकिन टैटू को भी बदला जाता है। दिस इज कॉल्ड वेरी स्मार्ट लिविंग। टैटू कहें या गोदना कहें, ये बहुत कॉमन हो गया है। पुराने जमानों में गाँव में, आदिवासी क्षेत्रों में ही यह पाया जाता था। धीरे धीरे अब इसका भी शहरीकरण हो गया है। जहाँ तक टैटू है ये तो ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो थोड़ी सी बात अलग है। सुनने में यह भी आया है कि लोग अपने प्रियजन जो मर चुके हैं उनके राख को इंक में डालकर टैटू का प्रयोग किया जाता है। दिस इज समथिंग वेरी हॉरिफाइंग। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लोगों से बिछड़ना नहीं चाहते, इस सत्य को मानना नहीं चाहते हैं कि जीवन है तो मृत्यु होगी, और इस तरह से मृत लोगों को अपने साथ रखने का एक जरिया उनके राख को इंक में मिलाकर टैटू का प्रयोग करना भी एक तरीका है। लोगों का विचार है कि उनके अपने उनके करीब रहते हैं, पर प्रश्न यह है कि कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है कि दाह संस्कार के बाद जो राख कितनी संक्रामक खतरों से आपको बचा सकती है। खासकर प्रारंभ में तो सब कुछ अच्छा लगता है, परंतु कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद यह मानसिक तौर से परेशानी का भी कारण बन जाता है। अटैचमेंट शुड बी देयर बट विथ डिटैचमेंट टू। एक हिंदी फिल्म आई हुई थी जिसकी हीरोइन तापसी पन्नू थी। उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक बार वह टैटू लगाने जाती है और गलती से दूसरी स्त्री जो वहां टैटू लगवाने आई हुई थी उसकी टैटू का इंक तापसी पन्नू के इंक से मिल जाता है। एक्चुअली वह दूसरी स्त्री अपनी बेटी के, जिसकी जो बीमार भी थी और उसकी हत्या भी कर दी गई थी, उसके राख को इंक में मिलाकर वह टैटू लगवा रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी बेटी सदा उसके साथ रहे। बट वह इंक गलती से तापसी पन्नू के टैटू के इंक में मिल जाता है और तापसी पन्नू को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर अंत में दिखाता है कि जैसे हर आत्मा बुरी नहीं होती है, यही बताया गया है कि उस लड़की ने आकर खुलासा किया कि उसकी हत्या की गई और तापसी पन्नू से बताती है कि उसकी भी हत्या होने वाली है, तो सावधान रहे, यहाँ मर्डर्स की खोज हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। ये तो फिल्मों की बात है, लेकिन अगर वास्तव में किसी के राग की बात ऐसे उल्टी सीधी हो जाए या गलत हो जाए तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कोई फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने केवल एक उदाहरण दिया कि टैटू लगवाएं, आधुनिक बने, परंतु उसका मकसद सही होना चाहिए। मैं कोई फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने केवल एक उदाहरण दिया कि टैटू लगवाएं, आधुनिक बने, परंतु उसका मकसद सही होना चाहिए। इस तरह मृत व्यक्ति के राग का प्रयोग करना फैशन नहीं हो सकता है, भावनात्मक तरीके से जोड़ना भी नहीं कहलाया जा सकता है। इस तरह मृत व्यक्ति के राग का प्रयोग करना फैशन नहीं हो सकता है, भावनात्मक तरीके से जोड़ना भी नहीं कहलाया जा सकता है। तो दोस्तों, टैटू लगाएं, परंतु उसका मजाक न बनाएं। हंसी मजाक, परंपरा, भावनात्मक संबंध कभी कभी मुसीबत भी बन जाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को इसी तरह के फैक्ट्स, सच्चाई, घटनाओं से आपका फिर परिचय कराने आऊंगी। तब तक के लिए करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं और पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना सिखाएं।